ओम शांति। आज के बाबा के 14 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा ये रावण की शोक वाटिका है। बाबा ने कहा तुम भी सभी रावण की शोक वाटिका में बैठे हो। और बाबा ने कहा सतयुग है अशोक वाटिका, जहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ बाबा ने कहा कोई शोक नहीं, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं है, जहाँ रावण होता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा उस दुनिया में जाने के लिए क्या करना है। तो जैसे भक्ति में कहते हैं कि चावल मुट्ठी अपने दान किए तो उसको महल मिल गए। तो बाबा ने कहा जो परमात्मा को जान कर पहचान कर और दिल से परमात्मा के लिए अपना अर्पण करता है, चाहे तन लगाते हैं, चाहे मन लगाते हैं या धन लगाते हैं, तो बाबा ने कहा एक चावल मुट्ठी का, बाबा ने कहा जो थोड़ा भी करते हैं उनको बाबा ने कहा सतयुग में 21 जन्मों के लिए भरपूर सब कुछ मिलता है। तो बाबा ने कहा उसके लिए पहले पूरा पवित्र बनना है, बाबा का मददगार बनना है, और पढ़ाई बाबा ने कहा अच्छी तरह पढ़नी है, और अपना बाबा ने कहा चावल मुट्ठी भी उसमें सफल करना है। तो बाबा उसका ही हमें कितना गुना करके हमें सतयुग में दे देंगे। और बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण ने भी तो यही पढ़ाई पढ़ी, नंबर आगे गए। बाबा ने कहा रेस में सबसे नंबर आगे लिया। तो ये सतयुग में जाने की रेस है। जो इसमें जितना अपना सफल करता है, बाबा ने कहा उतना ही वो सतयुग में नंबर आगे लेता है। तो बाबा ने कहा जब लक्ष्मी नारायण ले सकते हैं वो बन गए, तो और जो भी पुरुषार्थ करेंगे वो भी बाबा ने कहा ऐसी दुनिया में जा सकते हैं, सतयुग में जा सकते हैं, ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। क्यों खिवैया परमात्मा शिव बाबा है, और बाबा ने कहा वो पार कराने वाला है, मददगार है, सहयोग देने वाला है। तो जो सच्चे मन से परमात्मा को याद करेगा, उस दुनिया में जाने की तैयारी करेंगे, तो बाबा ने कहा सहज ही जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की मदद है। तो आज के बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे, ये रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रश्न है प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है। तो बाबा ने कहा प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास हैं वह सब सुदामे मिसल बाप हवाले करो। दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। गीत आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें इंतजार। ओम शांति। परम पिता परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। खिवैया बोटमैन को कहा जाता है, जो बोट माना नाव में बिठाए उस पार ले जाए। तो बाप खिवैया है, उस पार ले जाने वाला है। झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो ये सच्ची कमाई है। वह है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है, भारत में ही कितना बड़ा, बाबा ने कहा भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है, बच्चों की बुद्धि में रहता है। पुरानी दुनिया में पुराना भारत है, कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी तुम जानते हो। अभी कितने मनुष्य हैं, कितने खंड, कल जरूर भारत ही होगा, देवी राज्य होगा, सोने की द्वारका होगी, गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है। बाबा ने कहा भारत द्वारका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारका होती है भारत में। तो बाबा ने कहा भारत सोने का हो जाता है, द्वारका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते हैं ना, जमुना नदी पर दहली पर स्थान थी, लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे। द्वारका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते, वहां फिर दूसरे का राज्य होता है।
कैपिटल जमुना का किनारा है, वहां फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। अभी तुम जानते हो यह सारी दुनिया, सारी पुरानी दुनिया, भारत सहित जो भी है, ये सब स्वाह हो जाता है इस ज्ञान यज्ञ में। यह बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, इनमें पुरानी दुनिया सारी स्वाह हो जाती है। यह बच्चों की दिल में रहना चाहिए। यह रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़ी होगी। वहां तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं होगा। यह समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेगी। तुम ब्राह्मण डिनाइस्टी ही देवी डिनाइस्टी बनेंगे। ये ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनाइस्टी बनेंगे। अभी शूद्र डिनाइस्टी है, आखिर बाप को आना ही पड़ता है। नई दुनिया, बाबा ने कहा, यह दुनिया नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सम्मुख समझाने के बगैर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको ही बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है, तुम भी बंदर मिसल थे। अभी तुम्हारी सूरत बदली है, जिनमें 5 विकार है उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उसने कहा कि हम लक्ष्मी को बरें, तो कहा आईने में अपना मुंह तो देखो। यह तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहाँ की है। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को बर सकते हैं, बाबा कहते हैं पहले बंदरपना तो छोड़ो, क्यों नहीं बर सकते हो। तो बाबा ने कहा, बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा अभी सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियां सीताएं हैं, एक राम ही भगवान है, पुकारते भी हैं हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को ही कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सदगति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे, तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। हम लिखते भी है परम पिता, फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। जरूर कहेंगे वह सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वह तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है, फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ नरक पतित दुनिया में क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना, अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था और रतन जड़ित भी ताज था। राम राज्य तो पीछे आता है, तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले नंबर के हैं। सतयुग में देवी गुण वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी इन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ हैं? सब पतित दुनिया में है ना। बाबा ने कहा जो लक्ष्मी नारायण थे वो भी जन्म मरण के चक्र में आते आते सब पतित दुनिया में है ना। फिर उन्हों को बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। बाबा ने कहा जो लक्ष्मी नारायण थे वो जन्म मरण के चक्र में आ गए, फिर शिव बाबा बैठ के उनको राजयोग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गवाया वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष के बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कह देते हैं।
तुम तो कहते हो कि एक ही निराकार शिव भगवान है, श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? वह तो पिता ठहरा ना, एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको दो बाप हैं, तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप। यह दो हैं प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो, अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा लो। परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। बाबा ने कहा लौकिक बाप से एक जन्म का मिलता है वर्षा, और शिव बाबा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। तो परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने के लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण। तुम कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान, तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है, नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता, शिव को ही भगवान कहेंगे क्योंकि वह निराकार है और यह प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। तो भगवान एक शिव ही ठहरा। यह भी बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है तुम शिव शक्तियां हो, सेना भी हो। तुमको विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेते हो, फिर यह रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, अब फिर सिखला रहा हूँ, यह सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर तुम वहां सोने हीरे के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव यह है, सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। यह है ऊंचे ते ऊंच पद। इन्हों को किसने पढ़ाया? जरूर ऊंचे ते ऊंच बाप नहीं पढ़ाया। अब फिर से राजयोग सीखते हैं, जो फिर भविष्य में यह पद पाएंगे। तत्व बाबा ने कहा तुम भी देवता पद प्राप्त पाएंगे। इतने सब में बाबा ने कहा इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेगी। बाबा ने कहा ये सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हें ये लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है, इन्हों की दौड़ी तुमसे जाती है। पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर सरस्वती, इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सतयुग में पहले लक्ष्मी नारायण कहेंगे। यहाँ तो ब्रह्मा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे। पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती, जगत पिता और जगत माता कहेंगे। यह स्त्री पुरुष हो तो हो न सके। यह फिर जब सतयुग में जाएंगे तब नाम बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यहाँ बाबा ने कहा पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बैगर टू प्रिंस बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पवित्र नहीं रहेंगे। तो बाबा ने कहा राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते, पवित्र नहीं बनते, तो प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार हैं। कोई पूछते हैं प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाएं। फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामा का। चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। यहाँ तो चावल मुट्ठी देते हैं तो 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। यह इंश्योरेंस है ना, एक जन्म में करते हैं। बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, तो ये इंश्योरेंस है ना।
हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। भगवान के पास ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, कोई अन्न देते हैं, कोई धन देते हैं, कोई फिर मकान बनाकर देते हैं। धर्माऊ जरूर कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते हैं, इसलिए दान पुण्य करते हैं, गोया इंश्योर करते हैं। दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में रोगी कम होंगे। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा। बाबा ने कहा पढ़ेगा बहुत अच्छा। वह हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य करना। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं। बाबा ने कहा किसी देवी देवता के द्वारा दान पुण्य करते तो दूसरे जन्म में विद्वान बन जाते हैं, और ये है डायरेक्ट। तो अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं जितना जो इंश्योर करेंगे 21 जन्मों के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करो, बाप तो दाता है ना, शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा। वह तो कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए है। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं। तो बाबा ने कहा ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है। जो गरीबों को दान करते हैं फिर ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है। शिव बाबा कहते हैं यहाँ भी शिव, तो बाबा ने कहा यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी दे देते हो, नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजा ही लो, चाहे चंद्रवंशी राजा ही लो, चाहे बाबा ने कहा प्रजा बनो, चाहे गरीब बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है। उससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनते हो, बनेंगे या तो प्रजा, तो साक्षी होकर देखते रहना। बाप कहते हैं तुमको जो चाहे सो लो। इनको इंश्योर मैग्नेट कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है, तुमको 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। जितना इंश्योर करेंगे उतना, बाबा ने कहा जितना इंश्योर करेंगे, बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है, राजा ही लेना। बाप का कैसे बनते हैं, कहते हैं बाबा हमारे पास ये है। बाबा कहते हैं तुम तो कहते हो ना ये सब ईश्वर ने दिया है, बस ऐसा नहीं समझो ये मेरा है। अपना मोहम्मद तो नहीं रखो, मोहम्मद तो रखेंगे तो राजा ही नहीं मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा भगवान का समझ के चलेंगे तो राजा ही मिलेगी, अपना समझ के चलेंगे मोहम्मद तो रखेंगे, तो बाबा ने कहा फिर 21 जन्म की राजा ही नहीं मिलेगी। अपना मोहम्मद तो नहीं रखो, मोहम्मद तो रखेंगे तो राजा ही नहीं मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चल, बाबा ने कहा चलो मोहम्मद तो नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी है ना बाबा, आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। मेरे तो एक आप ही हो। अब बाप के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं, सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए हैं। अब बाकी थोड़ा समय है। ये बाबा का लॉन्ग बूट है, माना पुराना शरीर है। बाबा ने पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया है। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। बाबा ने कहा पुराने से पुराना 60 वर्ष का, जब शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, जब आयु उनकी 60 वर्ष होती है। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज में ममत्व तो नहीं रखना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही पाठ पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप के इस डायरेक्शन पर चल, मंदिर लायक बनना है। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वयं को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वयं को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव।
बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्वयं के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरे को कंट्रोल नहीं करते लेकिन स्वयं पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहते क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती है कि ये मरना नहीं है लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। स्लोगन, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है कि करना ही है, बनना ही है, चलना ही है। तो बाबा ने कहा वही आत्मा सतयुग में जा सकती है जो दृढ़ता की विशेषता है। और बाबा ने कहा ये रावण की दुनिया क्या बन गई है, शोक वाटिका। अभी जाना है हमको कहाँ, अशोक वाटिका में, जहाँ कोई शोक नहीं है, गम नहीं है। और बाबा ने कहा ऐसी दुनिया में जाने के लिए क्या करना है, सुदामा के मिसल बाबा ने कहा चावल मुट्ठी बाबा ने कहा दान में दी तो उसको महल मिल गई। तो यहाँ भी पढ़ाई पढ़नी है, पवित्र बनना है और अपना सब कुछ इंश्योर करना है, मानो परमात्मा का समझ करके चलना है। ओम शांति।